बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुज़श्ता हफ्ते से गज़ा के फ़लस्तीनियों पर इसराइल की वहशाना बमबारी मुसलसल हो रही है। हर तरफ क़यामत सुगरा के दिलसोज़ मनाज़र दिखाई दे रहे हैं। जगह जगह रहायशी इमारतों से स्याह धुएँ के बादल फ़िज़ा में बुलंद हो रहे हैं। फलक बोस इमारतें इसराइल बम्बों और मिसाइलों से ज़मीन बोस हो रही हैं। गज़ा की 13 मंजिला इमारतें आने वाहद में मलबे का ढेर बना दी गई। इनमें से एक इमारत में आलमी मीडिया के दफातर भी थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 200 हो गई है, जिनमें से 58 बच्चे भी शामिल हैं। 1000 के करीब फ़लस्तीनी शदीद ज़ख्मी हैं और हस्पताल तड़पते हुए ज़ख्मियों से भर चुके हैं। रमज़ानुल मुबारक और ईद के मौका पर इसराइल चंद लाख निहत्थे लोगों के साथ ये बेईमाना सलूक कर रहा है और इसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं। अलमनाक हकीकत ये है कि गज़ा के चंद लाख फ़लस्तीनी दुनिया में यको तनहा नहीं, बल्कि उनकी बहुत बड़ी बरादरी की तादाद 1.5 अरब है। ये 1.5 अरब मखलूकुल हाल नहीं, ये 1.5 अरब समान हरबो ज़रब से तही दामन नहीं, और यही 1.5 अरब मालो ज़र से महरूम नहीं। इसके बरक्स अपनी अज़मत और रफ्ता की दावेदार ये बरादरी तेल की दौलत से माला माल है। तेल ही के हथियार से इसराइल और इसके सरपरस्तों की रगे हयात को दबोचा जा सकता है। माजी में भी ऐसा हुआ है। 1.5 अरब की बरादरी के पास असला के अंबार, एटम बम और दूर तक मार करने वाले मिसाइल भी हैं। फ़लस्तीन के ये 1.5 अरब भाई मस्जिद अक्सा को अपना किबला अव्वल मानते हैं। 1.5 अरब नफूस पर मुश्तमिल बरादरी अपने आप को फ़खरिया उम्मा इस्लामिया कहलाती है, मगर इस बरादरी के इक्का दुक्का हुक्मरानों को छोड़कर बाकी अक्सरियत कान रखती है मगर सुनती नहीं, आंखें रखती हैं मगर देखती नहीं, दिमाग रखती है मगर सोचती नहीं, और दिल रखती है मगर महसूस नहीं करती। यूं तो गासिब इसराइल और महसूर फ़लस्तीनियों के दरमियान कशीदगी के असबाब गुज़श्ता कई बरस से घटते बढ़ते रहते हैं। ताहम ताज़ा तरीन कशीदगी का सबब यह था कि रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में यहूदियों ने यरूशलेम के करीब कदीम शेख जरा के इलाके में ज़मानों से सकूनत पजीर फ़लस्तीनियों उनके घरों से बेदखल करके वहां अपना कब्ज़ा जमाना चाहा। इसराइलियों का ख्याल था कि इस पर कोई रद्द अमल का इजहार नहीं किया जाएगा, मगर फ़लस्तीनियों ने यहाँ शदीद मज़ाहमत की। इस मज़ाहमत के जवाब में यहूदी फ़ौजियों ने मस्जिद अक्सा के नमाजियों पर गोलियों की बौछार कर दी। इसके साथ ही इसराइल ने गज़ा के फ़लस्तीनियों पर बम बरसाना शुरू कर दिए। जदीद तरीन बम्बों और मिसाइलों के जवाब में अगर गज़ा के मुजाहिदीन देसी साख्त के चंद राकेट इसराइल की तरफ उछाल देते हैं तो उसमें जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका के हुक्मरानों को इसराइल का हक़ दिफा याद आ जाता है। ट्रंप की पॉलिसियों पर तनकीद करने वाले जो बाइडन ने मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ नहीं, जालिम नेतन्याहू के साथ टेलीफोन पर इजहार यकजहती किया। इसराइली जारियत और बमबारी के खिलाफ मगरब से बड़ी जानदार आवाज़ें भी बुलंद हुई। इसराइली जारियत और बमबारी के खिलाफ मगरब से बड़ी जानदार आवाज़ें भी बुलंद हुई। इन आवाज़ों में हक़ व सदाकत का बोलबाला करती हुई सबसे बुलंद आहंग और दबंग आवाज़ एक आयरिश रुकन पार्लियामेंट की है। इस रुकन पार्लियामेंट ने एक टॉक शो में इसराइली सफ़ीर को नाक को चने चबवा दिए। हक गो रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि गज़ा के फ़लस्तीनी कोई इसराइली रियासत का इन्हदाम नहीं चाहते, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि उनका मुहासरा ख़त्म किया जाए, उनका अपना एयरपोर्ट हो जहां वो जब चाहें आज़ादाना और आबरूमंदाना तौर पर सफ़र करें, उनकी अपनी हदूद में इन्हें आने जाने की मुकम्मल आज़ादी हो, उनके पास पीने का साफ़ पानी हो, इन्हें इलाज मुआवजे की सहूलतें हासिल हों और वो हस्ब ज़रूरत अद्वियात दरामद कर सकें। गुज़श्ता कई रोज़ से दुनिया भर में जगह जगह इसराइली जारियत की मजम्मत में भरपूर रैलियाँ निकाली जा रही हैं। हफ्ते के रोज़ लंदन में इतनी बड़ी एहतजाजी रैली निकाली गई कि जिसने साबका रैलियों के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले।
اس ریلی میں اسرائیل کی مذمت اور فلسطین کے مسلمانوں کی حمایت میں نکلنے والی اس ریلی میں 1 لاکھ سے زائد افراد شریک تھے، جن میں مسلمانوں اور عربوں کے علاوہ کثیر تعداد میں گورے برطانوی بھی شامل تھے۔ حتیٰ کہ قدامت پسند یہودیوں نے بھی اس ریلی میں اسرائیل کے خلاف نعرے بلند کیے۔ اسی طرح امریکہ میں شہر شہر اسرائیلی جارحیت کی مذمت میں ہزاروں افراد نے بلا امتیاز مذہب و ملت شرکت کی ہے۔ ان ریلیوں میں UNO سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ فی الفور اسرائیلی جارحیت رکوائیں، اور یہ دنیا بدترین قسم کے تضاد کا شکار ہے۔ مغربی ممالک کے حکمران اپنے آپ کو بنیادی انسانی حقوق کا علم بردار کہتے ہیں، مگر وہ ارض فلسطین کے غاصب اسرائیل کی علی اعلان اور پس پردہ ہر طرح کی امداد کرتے ہیں۔ وہ مسلمان کہ جنہیں ایک جست کی مانند کہا گیا تھا، وہ خود تو عید کی خوشیاں مناتے رہے، جبکہ ان کے فلسطینی بھائیوں، بہنوں اور بچوں کو اسرائیل خاک و خون میں تڑپاتا رہا۔ غیروں کا گلہ شکوہ کیا کرنا، اپنے مسلمانوں حکمرانوں کو ایسا کوئی خیال نہیں آتا۔ غزہ پر وحشیانہ اسرائیلی بمباری کے حوالے سے OIC کے وزرائے خارجہ کا آن لائن اجلاس اتوار کے روز ہوا۔ اس اجلاس میں قراردادیں اور تقریریں بالکل بے زر اور فدیانہ انداز کی تھیں۔ مسلم دنیا سوچ رہی تھی کہ OIC اسرائیل کا اقتصادی بائیکاٹ کرے گی، انہیں فوجی ایکشن کی دھمکی دے گی، مگر OIC نے اسرائیلی جارحیت کی کھل کر مذمت تک نہیں کی۔ اسی طرح سلامتی کونسل نے بھی اسرائیل کی کوئی مذمت نہیں کی اور اس سے ایک عاجزانہ سی اپیل کی ہے کہ وہ سیز فائر کرے۔ ایسی ہی عاجزانہ فدیانہ قراردادوں کے جواب میں اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ وہ جب تک چاہے گا غزہ پر بمباری کرتا رہے گا۔ رمضان المبارک سے پہلے اسرائیل کو لگام دینے کے بجائے ہمارے عرب بھائی دوڑ دوڑ کر اسے تسلیم کر رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اسرائیل کے فلسطینیوں پر ہر طرح کے مظالم ڈھانے کا لائسنس دے رہے تھے۔ اس وقت کوئی محمد بن قاسم نہ سہی، کوئی صلاح الدین ایوبی نہ سہی، مگر 57 اسلامی ممالک پر مشتمل OIC سلامتی کونسل پر مل کر اتنا دباؤ تو ڈال سکتی ہے کہ وہ فلسطین کی طرف امن فوج بھیجیں۔ اگر سلامتی کونسل اپنا فرض پورا نہ کرے تو پھر OIC کو سربراہی اجلاس بلوا کر فی الفور غزہ کے مظلوموں کی مدد کے لیے اسلامی ممالک کو فوج بھیجنے کا اعلان کر دینا چاہیے۔ بہت شکریہ دوستوں، مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔